हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिटी स्टडी आईएएस में। इससे संबंधित मैंने पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ तो वो देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, RON का फुल फॉर्म क्या होता है? RON एक स्टेबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है? एक स्टेबिलिटी शो करेगा। तो RON का फुल फॉर्म होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ओके, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। तो बेहतर कौन सा नंबर है? 95 का, ऑफ 95 का, रिसर्च ऑक्टेन नंबर ऑफ 95 का। ओके, RON का फुल फॉर्म रिसर्च ऑक्टेन नंबर कहलाता है, जो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। E20 का मतलब क्या हुआ? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। E20 का फुल फॉर्म क्या हो गया? मतलब E20 का मतलब क्या हो गया? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है उसमें, यानी इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल होगा। ओके, और ये कब से लॉन्च होने वाला है भारत में? 1 अप्रैल 2026 से। ओके, 1 अप्रैल 2026 से E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लॉन्च होने वाली है भारत में। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे HDR कहते हैं, बाज पब्लिश्ड बाय दी UNDP। ओके, HDR कौन है? पब्लिश करता है UNDP। ओके, HDR रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है कौन? UNDP करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP करेगा। ओके, रिपोर्ट emphasize that human are the true wealth of nation। रिपोर्टर emphasize करता है that human are the true wealth of nation। द ट्रू वेल्थ ऑफ नेशन कौन रिपोर्टर emphasize करेगा? दैट द ह्यूमन आर क्या है? ट्रू वेल्थ ऑफ नेशन है। ओके, ट्रू वेल्थ ऑफ नेशन कौन emphasize करता है? रिपोर्टर। कौन करेगा emphasize? रिपोर्टर करेगा कि ह्यूमन क्या है? ट्रू वेल्थ है किसी भी नेशन का। ठीक है, द ट्रू वेल्थ ऑफ नेशन। बुक ऑथर का नेम क्या है? एडम स्मिथ। क्या बुक लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। ओके, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। ओके, सोशल कैपिटल किसे कहा गया है? सोशल कैपिटल ह्यूमन को कहा गया है। ओके, सोशल कैपिटल किसे कहा गया है? ह्यूमन को कहा गया है। ओके, HDI रिपोर्ट पैरामीटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैरामीटर देखिए, इसका कौन कौन सा पैरामीटर है? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अलाइन विथ SDG। ठीक है, SDG का टोटल 17 पैरामीटर है। SDG का कितना पैरामीटर है? 17। ओके, SDG का 17 पैरामीटर है और आया भी है क्वेश्चन। और HDI रिपोर्ट का पैरामीटर को किस किस पर बनाया जाता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ अलाइन विद द, ये SDG 3 का है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ अलाइन किससे है? तो SDG गोल नंबर 3 का है। ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होगा? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होना चाहिए, और ये SDG का गोल 3 है। ओके, दूसरा पैरामीटर है HDI का एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग।
करस्पॉन्ड टू SDG यानी क्वालिटी एजुकेशन में 4.2 हो गया। SDG रिपोर्ट 3 क्या है? तो बोलिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ के अनुसार देखना पड़ता है, यानी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है। लेकिन HDI को क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ होगा। दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द स्कूलिंग करस्पॉन्ड SDG 4.3 हो जाएगा, यानी क्वालिटी एजुकेशन को जोड़ता है। क्या करता है? क्वालिटी एजुकेशन को जोड़ता है। तीसरा है मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज रिलेटेड टू SDG 4.4 मतलब एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन का देखिएगा तो 4.3 आता है। ओके, यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग करस्पॉन्ड टू SDG 4.3 होगा। ये पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट अ बर्थ अलाइन एट अ बर्थ टाइम, यानी फिर दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग करस्पॉन्ड। तीसरा है मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज रिलेटेड टू। चौथा है GNI पर कैपिटा करस्पॉन्ड टू SDG 8.5 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG का 8 नंबर क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा करस्पॉन्ड टू GNI पर कैपिटल देखा जाता है। मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है एट द बर्थ टाइम। ओके, ये SDG से भी रिलेट कर दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी SDG में गोल नंबर 3 हो गया, जिसको कहते हैं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का SDG 4.3 से जुड़ा हुआ, जिसका मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। ओके, SDG 4.3 का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ। 4.4 किससे हुआ? एजुकेशन से। ओके, मतलब मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज रिलेटेड टू। ठीक है, मीन्स ईयर्स ऑफ ईयर्स। फिर GNI पर कैपिटा करस्पॉन्ड देखा जाता है। GNI पर कैपिटा SDG का ये देखिएगा रिलेटेड करके तो 8.5 में है। 8.5 में किस नाम से? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से है। GNI का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम। तो 4 पैरामीटर है HDI का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीसरा है मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ओके, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। चौथा है GNI पर कैपिटा। ओके, GNI का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप फर्स्ट टाइम लॉन्च कब किया गया था? पहली बार 2006 को। ग्लोबल जेंडर गैप GGG 2006 को लॉन्च किया गया था। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप यानी GGG 2006 को लॉन्च किया गया था। आप पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप पब्लिश बाय किससे होता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए। ग्लोबल जेंडर गैप पब्लिश बाय दी WEF। ओके, और फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2006 को। डिस्पाइट द प्रोग्राम फुल जेंडर पैरिटी इज स्टिल 123 ईयर्स। मतलब फुल जेंडर पैरिटी अगर लाना है तो 123 साल लगेगा, यानी 123 साल लगेगा, यानी अभी हम लोग दूर है। एट द करेंट रेट के
ऑफ एडवांसमेंट। भारत के अगर देखिएगा तो डिस्पाइट द प्रोग्राम फुल जेंडर पैरिटी, फुल जेंडर पैरिटी इज क्या है, स्टिल 123 ईयर्स अवे हैं हम लोग। ओके 123 ईयर्स अवे हैं एट द करेंट रेट ऑफ एडवांसमेंट से। ओके ग्लोबल जेंडर गैप का इंडिकेटर 14 है। कितना है? 14 है या 4 है, सॉरी 4 है। ठीक है, तो कौन कौन है ग्लोबल जेंडर गैप का? जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी होगा, एजुकेशन अटेनमेंट होगा, हेल्थ ऑन सर्वाइवल होगा, फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। ओके ये 4 इंडिकेटर दिख रहा है अभी। ओके 4 पैरामीटर पर मापा जाता है ग्लोबल जेंडर गैप को। जैसे कौन कौन? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी पर, ओके ईपीओ कहा जाता है जिसे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी। दूसरा एजुकेशन अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। ओके अटेनमेंट का मतलब क्या होगा? प्राप्ति, यानी एजुकेशन कितना अटेनमेंट किया यानी प्राप्त किया। तीसरा देखा जाता है हेल्थ ऑन सर्वाइवल देखा जाता है, यानी सर्वाइवल के टाइम हेल्थ देखा जाता है। ठीक है, हेल्थ ऑन सर्वाइवल। चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्या देखा जाता है? चौथा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये ट्रिपल जीपी इंडिकेटर है। ओके वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जिसे WHR कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड हेल्थ करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR रिपोर्ट पब्लिश करता है बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। पब्लिश कौन करता है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर करता है। ओके WHR रिपोर्ट कौन पेश करता है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर करता है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कहाँ है? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है। कौन? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। वेल बीइंग रिसर्च सेंटर जो है यही क्या करता है? WHR पब्लिश करता है। ओके वर्ल्ड हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट बाय भूटान। वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है इनिशिएट किसने किया था? ये भूटान ने किया, वर्ल्ड हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट। ओके वर्ल्ड हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट किसने किया था? भूटान ने दिया था। और फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फिर आने लगा वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। ठीक है, इसका कितना पैरामीटर है? इसका 6 की इंडिकेटर है। ओके 6 के इंडिकेटर है वर्ल्ड हैप्पीनेस का। 6 इंडिकेटर है। पहला जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा हो गया। दूसरा सोशल सपोर्ट हो गया, दूसरा सोशल सपोर्ट हो गया पहला, जीडीपी पर कैपिटा। ओके फिर सोशल सपोर्ट हो गया। तीसरा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना होता है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस में। फिर फ्रीडम देखा जाता है, क्या? फ्रीडम, ये भी की इंडिकेटर है। फिर 5वां नंबर जेनरोसिटी देखा जाता है, जेनरोसिटी का मतलब उदारता। ठीक है 6 के इंडिकेटर में जेनरोसिटी भी है, इसको हम उदारता कहते हैं हिंदी में, जेनरोसिटी। ओके फिर छठा है परसेप्शन ऑफ करप्शन। ओके परसेप्शन ऑफ करप्शन। ओके ये 6 की इंडिकेटर है। ओके 6 की इंडिकेटर है परसेप्शन ऑफ करप्शन।
पूछेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस में कितना इंडिकेटर, तो बोलिएगा 6 इंडिकेटर है। पहला जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा सोशल कैपिटल, तीसरा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, चौथा फ्रीडम है, पांचवा जेनोसिटी है, छठा परसेप्शन ऑफ करप्शन है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का है। IMF लॉन्च वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके, बोलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जिसे शॉर्टकट में WEO कहते हैं। ये लॉन्च कौन करता है? IMF लॉन्च करता है। IMF लॉन्च करता है क्या? WEO लॉन्च करेगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लॉन्च करता है। ओके, VUCA इज एन एक्रोनिम स्टैंडिंग। VUCA का एन एक्रोनिम स्टैंडिंग है, जिसका मतलब होता क्या? बोला लिटी स्टैंडिंग, वोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी, वोलाटिलिटी, फिर अनसर्टेनिटी, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, A फॉर एम्बिग्विटी। ओके, A फॉर एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का फुल फॉर्म मतलब होता है अनेकार्थ की स्थिति, अस्पष्टता। ठीक है, अनेक का जो अर्थ है, इसकी स्थिति अस्पष्ट है। ओके, बुका का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बुका इज एन एक्रोनिम है। ओके, क्या है? एक छोटा शब्दार्थ है। एक्रोनिम का मतलब छोटा शब्दार्थ होता है, जिसका मतलब होता है बुका का फुल फॉर्म V फॉर वोलाटिलिटी होगा, U फॉर अनसर्टेनिटी होगा, U फॉर अनसर्टेनिटी होगा, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ओके, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी होगा, A फॉर एम्बिग्विटी होगा। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग का क्या है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसे FHI कहते हैं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। रिपोर्ट वाज लॉन्च फर्स्ट टाइम ऑन 24 जनवरी 2025। नीति आयोग लॉन्च करता है FHI। FHI का फुल फॉर्म F फॉर फिजिकल, H फॉर हेल्थ, I फॉर इंडेक्स वाले। ओके, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? नीति आयोग। पहले तो याद रखेगा, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग। अब पहली बार ये कब लॉन्च किया गया? 24 जनवरी 2025 को। फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 24 जनवरी 25 को। ओके, ना कि 26 को। 24 जनवरी 25 को लाया गया था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ओके, इसका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है, इसका 5 पैरामीटर है। ओके, 5 पैरामीटर है। दीज आर द असाइन। ओके, ये स्कोर बेस्ड, ये क्या है? स्कोर बेस्ड है, असाइन नहीं। ये स्कोर बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर। पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, दूसरा कौन सा? रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होगा। तीसरा फिजिकल प्रूडेंस होगा। ओके, तीसरा कौन सा होगा? फिजिकल प्रूडेंस होगा। चौथा डेप्थ इंडेक्स होगा। चौथा क्या होगा? डेप्थ इंडेक्स होगा। और पांचवा डेप्थ सस्टेनेबिलिटी होगा। ओके, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी होगा। ये हमारा 5 पैरामीटर है। ओके, कौन कौन सा पैरामीटर? क्वालिटी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ओके, जैसे डेप्थ इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? कोई सरकार कितना इनटेक कर रही है। ओके, आज डेप्थ सस्टेनेबिलिटी का मतलब लेना देना। ओके, आ रहा जा रहा है वो बोला।
क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू मोबाइलाइजेशन। रेवेन्यू मोबाइलाइजेशन का मतलब है कि पैसा का प्रवाह कैसा हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू का मोबाइलाइजेशन कैसा हो रहा है। फिर फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नीति आयोग का 5 पैरामीटर है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का। ये 24 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का कितना इंडिकेटर है, तो 6 की इंडिकेटर है। ओके। आज सबसे पहले इनिशिएट किसने किया था वर्ल्ड हैप्पीनेस का विचार, तो भूटान ने किया था। अच्छा, 6 की इंडिकेटर कौन कौन है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस का, तो जीडीपी पर कैपिटा है, दूसरा सोशल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट, तीसरा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, तीसरा क्या होगा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चौथा फ्रीडम होगा, चौथा क्या होगा, फ्रीडम होगा, पांचवा जेनरोसिटी होगा, पांचवा क्या होगा, जेनरोसिटी होगा, और छठा परसेप्शन ऑफ करप्शन होगा। ओके, छठा क्या होगा, परसेप्शन ऑफ करप्शन। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वेलबींग रिसर्च सेंटर पर करता है। ओके, पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी WHR रिपोर्ट पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। ओके। ट्रिपल जीपी। ओके, ट्रिपल जीपी का 4 पैरामीटर है, यानी ग्लोबल जेंडर गैप। इसमें क्या है, इकोनॉमिक पार्ट, चार इंडिकेटर कौन कौन होगा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी। फिर है एजुकेशन अटेनमेंट। ओके, यानी एजुकेशन कितना महिला ने प्राप्त किया। और पहला वाला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कितना महिला पुरुष के बीच में अपॉर्चुनिटी है। ओके, ग्लोबल जेंडर में देखा जाता है। फिर हेल्थ और सर्वाइवल देखा जाता है, हेल्थ देखा जाता है। ओके। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी देखा जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडिकेटर का। ओके। और डिस्पाइट द प्रोग्रेस फुल जेंडर पैरिटी इज स्टिल 123 ईयर्स लग जाएगा अवे द करंट रेट ऑफ एडवांसमेंट हम लोग का। ग्लोबल जेंडर गैप लॉन्च है, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2006 में। किसके द्वारा, WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके। GNI का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल इनकम। GNI ये किसका एक पैरामीटर है, HDI का, ठीक है, HDI का है। HDI का कितना पैरामीटर है, 4 पैरामीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ओके। SDG का 17। HDI का रिपोर्ट में 4 पैरामीटर कौन कौन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ समय कितना है। अगर अलाइनमेंट देखिएगा SDG का तो ये 3 से जुड़ जाता है, और SDG 3 में क्या बोला है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग देखा गया है। फिर सेकंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग देखना होता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग यानी कितने स्कूलिंग किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में। फिर तीसरा देखना होता है मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ओके, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। EG रिलेटेड टू SDG 4.4 एजुकेशन होगा, ठीक है। SDG में एजुकेशन के नाम से जाता है, जबकि SDG 4.3 में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। 4.3 के लिए क्वालिटी एजुकेशन, 4.4 एजुकेशन के लिए। ओके। इस 4.4 को HDI में क्या कहा जाता है, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। ओके। फिर चौथा पॉइंट है पर कैपिटा देखा जाता है, GNI पर कैपिटा। ओके। पूछेगा मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, जो 4.4 से संबंधित है, तो बोलेगा स्कूलिंग के वर्ष। ओके, यानी कितना स्कूल पढ़ा एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में।
शिक्षा ऑफिशियल रूप से शिक्षा प्राप्त करते हेतु 1 से लेकर अपनी अंतिम पढ़ाई तक कुल कितने स्कूल बिताए हैं। ओके, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जिसे FI इंडेक्स कहते हैं, लॉन्च बाय RBI फर्स्ट टाइम। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से लॉन्च करता कौन? बाय RBI फर्स्ट टाइम 2021 में। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से लॉन्च करता है RBI फर्स्ट टाइम 2021 में। ओके, 2024 में 64.2 राइज टू 25 से 67 हो गया है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देखिएगा, लॉन्च RBI करता है। इंक्लूजन इंडेक्स, ओके, फाइनेंशियल फिजिकल इंडेक्स नीति आयोग। ओके, फाइनेंशियल फिजिकल करें, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग करता है, जबकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? RBI लॉन्च करता है। ये पहली बार कब लॉन्च किया था? 2021 में, 2021 में लॉन्च किया था। ओके, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2021 में, 21 में लॉन्च किया गया था। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ओके, 21 में लॉन्च किया गया था। 24 में हमारा कितना था? 64.2 था। अब 25 में राइज हो गया कितना? 67 हो गया। ओके, ये मेजर किया जाता है मार्च टू मार्च। ओके, मार्च से मार्च यानी 1 साल के बीच में मेजर किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को। ये लॉन्च कौन करता है? RBI। और हम लोग का डाटा जो है 64.2 था, जो अब 67 हो गया मार्च से मार्च के बीच में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। The index provide a single value between 0 to 100। ओके, इंडेक्स प्रोवाइड करता है सिंगल वैल्यू बिटवीन 0 से 100 तक। ठीक है, 0 का मतलब है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, यानी पूरा खराब। 0 का मतलब क्या है? खराब। मीन्स कौन से? कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, इंक्लूजन नहीं, एक्सक्लूजन। ओके, और 100 का मतलब है मीन्स कंप्लीट फाइनेंस, फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ठीक है, 100 का मतलब क्या? मीन कॉन्सेप्ट है जी, 100 का मतलब क्या होगा? मीन्स कॉन्सेप्ट फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। 0 का मतलब फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो गया, कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। ओके, फुल फाइनेंशियल एक्सक्लूजन 0 का मतलब। ओके, अब फुल 100 का मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रॉड पैरामीटर। इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर कंसिस्ट होता है। ओके, कितना पैरामीटर कंसिस्ट होता है? 3 ब्रॉड पैरामीटर। एक्सेस विथ है 35% वेट। कितना दिया जाता है? एक्सेस विथ 35% वेट इसका है। फिर यूजेस विथ है 45% वेट। ओके, यूजेस विथ है 45% वेट। फिर है क्वालिटी विथ ए 20% वेट। फिर ये 3 पैरामीटर हो गया। कितना पैरामीटर? 3 पैरामीटर हो गया इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को 2021 में पहली बार लॉन्च किया गया और 2024 का 64.2% 4 डाटा है, जबकि 25 में 67 है। ओके, 0 का मतलब हो गया फुल के, यानी कंप्लीट जिसे कहिए फाइनेंशियल एक्सक्लूजन निकला हुआ, जबकि 100 फुल इंक्लूजन जब शामिल हो गया। ठीक है, इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर है। कौन कौन? एक्सेस विद 35% वेट, एक्सेस विद 35% वेट, यूजेस विथ है 45% वेट, एक्सेस विथ 35% वेट। ओके, पहला। दूसरा ये है यूजेस विथ ए 45% वेट। तीसरा है क्वालिटी विथ ए
20% वेट। ओके, तो ये 3 ब्रॉड पैरामीटर हैं। डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है? गिरावट होगा, ठीक है। डिटोरिएशन का मतलब क्या हो गया? गिरावट। सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होगा? मिलावट या कृत्रिमता। ओके, सोफिस्टिकेशन का मतलब मिलावट या कृत्रिमता होगा। ओके, एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस यूपी। ये कब आया था? साइटेशन केस साइटेशन को यानी कहते हैं ऑल इंडिया 2024 सॉरी 14 का है। ललिता कुमारी वर्सेस यूपी केस। ओके, 2014 का केस है। सुप्रीम कोर्ट 187 का है हेयरिंग। ओके, 2014 में आया था ललिता कुमारी वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस। ललिता कुमारी वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस कब आया था? 2014 में। ओके, एफ अगर सेक्शन देखिएगा तो 154 जो अब सीआरपीसी का था, जो अब बीएनएस का 173 हो गया। ओके, जो 154 था सीआरपीसी का, अब बीएनएसएस में क्या हो गया? 173। इसमें क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, साइटेशन 1992 का केस है। कब है साइटेशन? 1992 का साइटेशन केस। तो साइटेशन 1992 का स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल कब का है? तो 1992 का है। ओके, मीनाक्षी मंदिर का मूल ढांचा काफी प्राचीन है, ठीक है, काफी प्राचीन है और ये तमिलनाडु में है। और इसे कब बनाया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था मीनाक्षी मंदिर का। ओके, कब बनाया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल कब है? 1992 का। ओके, साइटेशन इसका 1992 का है। और मीनाक्षी मंदिर का मूल ढांचा जो बना था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। ये तमिलनाडु में है। और किसने बनाया था? पांड्य वंश द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? पांड्य वंश ने बनाया था। ओके, तो इस प्रकार आपका खत्म होता है दोस्तों। वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा यह चैनल ग्रोथ करेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो से लाभ पहुंचा हो तभी आपका जितना डोनेट करने का कर सकते हैं, ठीक है, राशि। थैंक यू।